हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2। तो इस वीडियो में 5.2 के कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्नावली हमारी बड़ी है बेटा, तो इसलिए हमें से कितने 2 पार्टों में करना होगा। तो पहले पार्ट में देखते हैं, जहाँ तक हुआ वहाँ तक करेंगे, क्योंकि मुझे वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। तो पहले समझते बेटा। देखिए, इसमें मैं आपको एपी के बारे में पहले पूरा समझा चुका हूँ, और अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है यहाँ पर। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद यानी प्रथम पद हमें ए दे रखा है और सार्वधातुक डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है बेटा, एक एपी हमें पूरी दी हुई है, उसमें से एक पद हमारा मिसिंग है, वही हमें बताना है। एक पद हमें नहीं दिया, वही हमें क्या करना है, इसमें बता के चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल जो दे रखी है मैं उसे आपके इसमें बना रहा हूँ एक पेज पर, फिर उससे हम सॉल्व करेंगे। टेबल के अनुसार बेटा मैं यहाँ पर ऐसे करके एक हमें टेबल दी हुई है ये। इसमें हमारे पास ए का मान, बी का मान, उसके बाद एन का मान और ए एन का मान। ठीक है, ये सारे मान हमें दिए हुए हैं। यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसके बाद है फोर्थ। ठीक है, और ये फिफ्थ। 5 हमारे पास इसमें क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हमें इसमें करने होंगे और 5 की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी हो बेटा। चलिए देखिए, पहले वाले क्वेश्चन हमें ए का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और ए एन उसने हमसे इसमें पूछा है। सेकंड वाले में ए का मान, डी का मान नहीं दिया है, एन का मान दिया हुआ है और ए एन का मान दिया हुआ है, यानी सब वैल्यू दी होंगी, बस एक वैल्यू हमें इसमें नहीं दी होगी, तो वही हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पे देखिए थर्ड, फोर्थ वाले में ए का मान दिया हुआ है और एन का मान दिया हुआ है, सॉरी ए का पूछा था, डी का दिया है, एन का दिया है और ए एन की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर ए एन यानी ए का मान है -18.9, डी का मान है हमारे पास 2.5, एन का मान हमसे पूछा गया है, ए एन की वैल्यू 3.6 और यहाँ पे वी का मान है हमारे पास 3.5, 0, एन का मान 105, ए एन का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो सबसे हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन हमें दिया था ए की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर दिया है सबसे पहले ऊपर हमें दिया बेटा ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 8। ठीक है, ए एन हमें ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बेटा, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतना ही अच्छा होगा, उतना अच्छा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ए का मान हमें दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू 7। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर 8 है, -1, डिफरेंस है आपका 3 का, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 प्लस 1 माइनस करेंगे 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 21 और 7 28। ठीक है बेटा, पहले में जो ए एन की वैल्यू कितनी आपकी बेटा, यहाँ पर 28 आएगी। उसके बाद बात करते हैं बेटा सेकंड में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसे लिखिए। दिया है ए की वैल्यू है -18, डी हमें ज्ञात करना है। उसके बाद एन की वैल्यू है हमारे पास 10 और ए एन की वैल्यू है हमारे पास 0। ठीक है, तो ए एन का भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया था, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ए एन की वैल्यू 0 बराबर ए का मान कितना बेटा हमारे पास -18, उसके बाद एन की वैल्यू है हमारे पास 10 -1 और डिफरेंस कितने का बेटा यहाँ पर हमारा, वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इससे पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने में किसका हो जाएगा, हमारा प्लस का हो गया, बराबर 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 9 डी, 9 से कटेगा 2 बार, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 2। ठीक, डी हमारे हमसे पूछा था उसने, डी का मान आ गया हमारे पास यहाँ पर 2, तो यहाँ पे कितना लिखना है, हमें यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
फर्स्ट सेकंड था, थर्ड में क्या दिया हुआ है उसे लिखिए। सबसे पहले दिया है, सबसे पहले हमें ए तो हमें ज्ञात करना है इसमें, और डिफरेंस है हमारे पास -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की जो वैल्यू है -5 है। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ए एन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए एन की वैल्यू -5 बराबर, यहाँ पे सबसे पहले हमें ए ज्ञात करना है। एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 18 -1 इंटू डी, डी तो हमारे पास दिया हुआ है ना -3, तो -5 इक्वल हो गया हमारे पास ए प्लस, इसमें से गया 17 मल्टीप्लाई -3, तो देखिए -5 बराबर ए प्लस 17×51, किसके हो जाएगा बेटा ये माइनस के, यहाँ से पक्षांतर करेंगे इससे कितना हो जाएगा हमारा, ए की वैल्यू -51 प्लस के 5, तो ए बराबर कितना आएगा आपके पास यहाँ पर प्लस के 46, सॉरी माइनस के, एक सेकंड बेटा, माइनस के ये थे प्लस के, हाँ सही है, -5 है प्लस के 51 घटा के प्लस के 46 आंसर। तो एक की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर तीसरे वाले क्वेश्चन में वो कितनी आएगी बेटा, 46 आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे अब यहाँ से हम। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 होगा बेटा उसे देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले उसे लिखेंगे, क्या दिया हुआ है उसे देखिए। दिया है इसमें दिया गया बेटा में ए की वैल्यू -18.9 और उसके बाद बेटा डी की वैल्यू दी हुई है हमें 2.5, एन हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, और ए एन की वैल्यू है हमारे पास 3.6। अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहले ए एन की वैल्यू, उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -18.9 प्लस एन का मान कितना है नहीं पता, ज्ञात करना है। डिफरेंस कितने का हमारे पास 2.5, यहाँ से करेंगे इसे हम पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 और इंटू किसका होगा इसमें 2.5 का, 9 6 15 की 5, 8 3 11 और 1 12 और 2 1 और 1 2 बराबर n-1 इंटू 2.5 से इसे काटोगे कितनी बार कटेगा 9 बार, बराबर n-1, यहाँ से पक्षांतर, ठीक, n-1 इक्वल 9 आ गया, तो n इक्वल n+1 इक्वल 10, n का मान आ गया बेटा आपके पास यहाँ पर 10। ठीक है, तो आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा आपका यहाँ से, इसमें दिया हुआ है हमें दिया है ए का मान है बेटा हमारे पास 3.5 और यहाँ पर डी की वैल्यू है 0 और एन की वैल्यू है 105 और उसके बाद ए एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए एन का ये लास्ट पर फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। ए एन बराबर क्या होगा बेटा हमारा ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0, सॉरी ज्ञात करना है ये तो हमें, ए की वैल्यू 3.5, एन की वैल्यू 105 - 1 इंटू 0, और 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 0। तो यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू ए एन की 3.5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा हम इसके 2 पर। मैं दिखाता हूँ आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये आपका बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला है AP एक आपको दी है, उसका 30वां पद क्या होगा आपको ये ज्ञात करके देना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं AP को लिखता हूँ आपके सामने कि AP है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पर हम, और उसमें क्या लिखेंगे जो हमें AP दी हुई है। तो AP कौन सी दी हुई है,
उसे बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बेटा। अबे इसमें क्या हो रहा है? क्या क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमें AP, यानी कि AP बराबर 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद, ठीक है। इसका हमें इस AP का हमें 30वां पद क्या करना है, ज्ञात करके देना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसमें A का मान कितना है, 10 है। डिफरेंस 7 माइनस के 10 बराबर माइनस के 3। n की वैल्यू 30 है। तो बेटा an का मान, यानी an का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अभी मैंने आपको बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे आपकी 10, n की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 30 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है, माइनस के 3 का। 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई माइनस के 3, 10 माइनस के प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा। 29 87, तो 87 घटाएंगे तो माइनस के 77, यानी कि इसका सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखिए। सेकंड क्या है आपका, AP दी हुई है हमें यहाँ पर माइनस के 3 माइनस के 1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद, 11वां पद। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3, डिफरेंस कितने का यहाँ पर, माइनस के 1/2, इससे माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा। एलसीएम आ गया इसका 2, माइनस के 1, देखिए यहाँ पर ये भी माइनस है, और माइनस से यानी इसे घटाएंगे तो माइनस का माइनस इंटू के प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6, बराबर बचा हमारे पास 5/2, और यहाँ पर हमारी n की वैल्यू में 11 दी हुई है। तो an के फॉर्मूले से, ठीक है बेटा, an का जो फॉर्मूला होता है उससे हमें इसे क्या करना होगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बीच बीच में क्या हो रहा है ऐसे, ठीक है बेटा। an का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो an हमें ज्ञात करना है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 3, प्लस n का मान कितना है 11 है, माइनस 1, डिफरेंस कितने का है आपका यहाँ पर 5/2 का, माइनस के 3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल होगी 5 बार, 5 25, माइनस के 3 प्लस के 25, बराबर आंसर आ गया आपका 22, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक को कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें देखें हमें क्या दिया बेटा, कि समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो पद है वो 2 है, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद 26 में दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, दूसरा पद हमें ज्ञात करना होगा पहले और दूसरे की सहायता से। तो जैसे कि मैंने आपको 5.1 की बेसिक में कराया था कि पहला पद a होता है, दूसरा a प्लस के d होता है, तीसरा पद a प्लस के 2d होता है। तो उसी के अनुसार हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है तीसरे का, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, कि उसमें हमें पहला पद 2 है, दूसरा हमारा ब्लैंक है, तीसरा कितना है हमारे पास 26 है। ये पहला वाला a है, दूसरा a प्लस के d है, और तीसरा वाला a प्लस के 2d। यहाँ पर प्रथम पद है हमारा a बराबर 2, दूसरा पद है हमारा a प्लस के d, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना हो। इससे मान लीजिए पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। उसके बाद जो हमें दिया है वो हमारा तीसरा समीकरण होगा, यानी कि तीसरा पद। तीसरा पद क्या हमारे पास यहाँ पर a प्लस के 2d बराबर हमें 26 दिया हुआ है, ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, समीकरण
फर्स्ट व थर्ड से, इन दोनों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो ए बराबर हमें दिया हुआ थर्ड अवर, सॉरी बेटा एक काम कर लीजिए, चलिए फर्स्ट साइड नहीं, यानी समीकरण फर्स्ट से ए का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट की वैल्यू हमें समीकरण थर्ड में रखनी है। तो समीकरण फर्स्ट का ए का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसका मान हमें क्या रखना है समीकरण थर्ड में, यानी कि ए प्लस के 2d बराबर है हमारे पास 26। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, प्लस के 2d बराबर है हमारे पास 26। तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस के 2, तो 2d की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 24 और d की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर 12, ठीक है। ए का मान था, डी का मान हमें मिल गया। तो दूसरा पद कितना होगा हमारा, दूसरा पद था हमारे पास यहाँ पे अभी ए प्लस के डी, ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, यानी कि दूसरा जो पद है वो कितना आ गया हमारे पास 14, ठीक है। तीसरे का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में क्या दिया हुआ है उसे देखिए, यानी पहला पद ब्लैंक है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा ब्लैंक है और चौथा में दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमें ये सॉल्व करना होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का, एक सेकंड लिखने की व्यवस्था, हाँ बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है, पहला ब्लैंक है, दूसरा हमारे पास 13 है, तीसरा ब्लैंक है, चौथा हमारे पास 3 है, यानी ए की वैल्यू, ए प्लस डी की वैल्यू, ए प्लस 2d की वैल्यू और ए प्लस के 3d की वैल्यू। सबसे पहले प्रथम पद क्या होता है हमारा, प्रथम पद यानी कि ए, जो कि हमें ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या होता है हमारा ए प्लस के डी बराबर 13, ठीक है बेटा, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तीसरा पद क्या होता है हमारा ए प्लस के 2d बराबर ब्लैंक, ठीक है, ये भी हमें ज्ञात करना है। चौथा पद ए प्लस के 4d, सॉरी 3d बेटा, चौथा होता 3d। जितना भी पद का नंबर है उससे एक कम डी आता है हमारा, जो कि हमें दिया हुआ है इसमें 3, समीकरण फोर्थ। तो यहाँ पर हमें थर्ड की और सेकंड की और फोर्थ की वैल्यू दी हुई है, इसी से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा समीकरण सेकंड व फोर्थ से, ठीक है। ए प्लस के डी बराबर 13 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए प्लस के 3d बराबर 3, पहला सेकंड समीकरण और ये फोर्थ समीकरण। तो यहाँ पर देखेंगे ए बराबर हो गया हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस कट गया, तो यानी कि माइनस के 2d बराबर आ गया 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे माइनस के 5, डी का मान मिल गया। डी का मान समीकरण को इसी में रखिए जिससे कि हमें आंसर मिल सके। डी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, डी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड समीकरण क्या था हमारा यहाँ पर, सेकंड समीकरण था बेटा ए प्लस के डी बराबर 13। ए का मान क्या है हमारे पास यहाँ पर, अभी डी का मान निकाला था हमने यहाँ पर माइनस के 5 बराबर 13, तो ए का मान कितना आएगा बेटा 13 प्लस के 5, यानी ए का मान आ गया हमारे पास यहाँ से 18, ठीक है। ए का मान 18 आ चुका है। इसके बाद हमें लेना है क्वेश्चन नंबर, सॉरी अभी तो बेटा हमने कौन सा पद निकालना है, पहला निकला है हमारा तीसरा, ठीक है। ए तथा डी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। थर्ड समीकरण क्या था एक बार मैं आपको दिखा दूं, देखिए थर्ड समीकरण हमारा ए प्लस के 2d जो कि हमें ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 18, डी की वैल्यू माइनस के 5, ए माइनस के 10 बराबर आ गया बेटा आपका 8। ये कौन सा पद आ गया आपका तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा,
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। पहला पद दिया हुआ है बेटा इसमें हमें, उसके बाद दूसरा और तीसरा हमें ज्ञात करना है और चौथा पद हमें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले पहला पद 5, दूसरा ब्लैंक है, तीसरा ब्लैंक है, उसके बाद चौथा पद हमारे पास 9 से 1/2। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद यानी कि a बराबर 5, पहला समीकरण हो गया हमारे पास। दूसरा जो पद है हमारा a प्लस के 2d, a प्लस के d, जो कि हमें ज्ञात करना है, सेकंड समीकरण। तीसरा पद a प्लस के 2d, वो भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। समीकरण थर्ड हो चुका है। यहाँ से चौथा पद a प्लस के 3d, जो कि हमें दिया हुआ है बेटा, कितना है 9 से 1/2। अब इसे हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। समीकरण फर्स्ट से डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिए फोर्थ में, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें एक ही वैल्यू दी हुई है। समीकरण फर्स्ट से a का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, तो फोर्थ समीकरण क्या बेटा हमारा यहाँ पर a प्लस के 3d बराबर 9 दूनी 18 और 1 19/2, ठीक है। तो a का मान है हमारे पास यहाँ पर 5 प्लस के 3d बराबर 19/2 और 3d बराबर हो जाएगा हमारा 19/2 माइनस के 5 बटे में 1 लीजिए। 3d बराबर हो जाएगा आपका 19 माइनस के 2 पंजे 10। तो 3d की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर 19 में से 10 क्या था 9/2 और d की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके यहाँ से 9/2 गुणा 3, 3 त्रिक का 9, तो d का मान कितना आएगा आपका बेटा 3/2। डिफरेंस आपको मिल चुका है। चलिए यहाँ से पहले आपको क्या करना है, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद क्या था आपका a प्लस के d, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, डिफरेंस है आपका 3/2। इसके नीचे 1 लेके इसकी भिन्न करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और 3 13, यानी कि 13/2 आ गया इसका आपका दूसरा पद। तीसरा पद कितना है आपका, तीसरा पद a प्लस के 3d, एक सेकंड बेटा, दूसरा पद a प्लस के 2d और ये हो जाएगा आपका तीसरा पद a प्लस के 2d। तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 है, 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस के 3 बराबर 8, ठीक है बेटा। तो आपको इसका तीसरा पद भी मिल गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे के 3 कंप्लीट हो चुके हैं। कुल मिलाकर हमारे पास इसमें कितने 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास तीसरे का चौथा, पहला पद दिया हुआ है, बाकी के 4 ब्लैंक हैं और लास्ट में छठवां पद दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे ये हुआ है वैसे ही ये होगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको कोई सिखा नहीं सकता बेटा, जितना आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन, ठीक है। 3 का 4th क्वेश्चन कैसे होगा उसे देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है -4, उसके बाद पहला ब्लैंक है, दूसरा भी ब्लैंक है, तीसरा भी ब्लैंक है, चौथा भी ब्लैंक है, ठीक है। 1 2 3 4, उसके बाद हमें दे रखा है 5वां पद 6, यानी इसके अनुसार छठवां पद है। तो इसमें हमारे कितने समीकरण बनेंगे बेटा 6 समीकरण बनेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे प्रथम पद, ठीक, बराबर a, जो कि हमें ज्ञात करना है, पहला समीकरण। दूसरा पद a प्लस के d, ठीक है, ये भी हमें ज्ञात करना है, सेकंड समीकरण। तीसरा पद क्या बेटा हमारा a प्लस के 2d, वो भी हमें ज्ञात करके देना है। चौथा पद a प्लस के 3d, वो भी हमें ज्ञात करना है।
पाँचवा पद, पाँचवा पद क्या होगा बेटा हमारा यहाँ पर ए प्लस के 4d, ये भी हमें ज्ञात करना है, ब्लैंक है। छठा पद, छठवां पद क्या होगा हमारा ए प्लस के 5d, ठीक है, जो कि हमें 6 दिया हुआ है, समीकरण नंबर 6। तो हमें पता है कि यहाँ पे ए का मान हमें 4 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी ए तो हमें दिया हुआ है ना -4, ठीक है। इसकी वैल्यू हम समीकरण नंबर 6 में पुट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, रखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से ए का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक। तो यहाँ से देखिए एक बारी कि ए प्लस के 5d बराबर कितना हमारे पास बेटा 6, ए की वैल्यू -4, 5d बराबर 6। तो यहाँ से इसे पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए आप पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस के 4, 5d बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पर 10, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10/5, कैंसिल, तो d का मान आ गया आपके पास यहाँ से 2, ठीक है। d का मान आपको 2 मिल चुका है यहाँ से। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से बारी बारी से इसमें देखिए सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ सभी ज्ञात करने हैं कि मैं आपको बता के चलता हूँ कि देखिए दूसरे पद में क्या होगा आपका ए प्लस के डी, ए का मान -4 और डी का मान आपके पास 2, ठीक है। तो यानी कि आपको दूसरा पद कितना मिलता है यहाँ पर -2। इसके बाद देखिए तीसरा पद, ए की वैल्यू -4 और डी की वैल्यू 2d, यानी 2 × 2, -4 और +4 कैंसिल होकर आ गया आपका 0। चौथा पद देखिए, चौथा पद क्या होगा आपका बेटा -4 प्लस 3 × 2, -4 और +6 घटाकर रह गया आपका +2। पांचवा पद क्या होगा -4 4 गुणा बेटा 2, -4 और +8 यानी कि +4। तो आपको एपी के चारों पद ये मिल चुके हैं, ठीक है बेटा। यहाँ से बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक बार हम देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा आपका वो है आपके पास, पहला ब्लैंक है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा ब्लैंक है, चौथा ब्लैंक है, पांचवा ब्लैंक है, उसका छठवां आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं आपको बताता हूँ। पहला जो टर्म है हमारा कितना है उसे देखते हैं, पहला ब्लैंक, दूसरा 38, तीसरा ब्लैंक, चौथा ब्लैंक, पांचवा ब्लैंक, छठवां में दिया हुआ है -22। तो जैसे कि उसमें अब मैं देखिए प्रथम द्वितीय नहीं लिख के डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपका, ये हमें ज्ञात करना है, पहला समीकरण है, ए प्लस डी ज्ञात करना है, दूसरा पद जो कि हमें दिया हुआ है सेकंड समीकरण, तीसरा में दिया हुआ है ए प्लस के 2d जो कि ज्ञात करना है हमें थर्ड समीकरण, फोर्थ तीसरा है हमारा ए प्लस के फोर्थ वाला 3d फोर्थ समीकरण, फोर्थ यानी कि ए प्लस के 4d जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर फिफ्थ समीकरण बनेगा हमारा, क्योंकि हमें ये भी ज्ञात करना है। और जो ए प्लस के 5d है सिक्सवां पद जो कि -22 और ये समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 6, ठीक है बेटा। तो छठवां समीकरण हो चुका है हमारा ये। यहाँ से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले समीकरण 6 से, ठीक है, छठवां जो सॉरी फर्स्ट और सेकंड, यानी सेकंड से समीकरण सेकंड व ये कौन सा हमारा 6, ठीक है, समीकरण सेकंड और 6 से दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। तो ए प्लस के डी बराबर हमारे पास 38 और ए प्लस के 5d बराबर -22 घटाना होगा हमें, घटाने पर माइनस माइनस प्लस कट गया, -4d बराबर दोनों को जोड़ेंगे 0 और 3 2 5 6 60, डी की वैल्यू -15, डिफरेंस -15 आ चुका है आपका। तो देखिए सबसे पहले ए की वैल्यू ज्ञात करनी होगी आपको, ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर
ठीक है। तो सेकंड समीकरण क्या है बेटा आपका, सेकंड समीकरण है आपका a प्लस के डी बराबर 38। a 38 यानी 15 डी का मान बराबर 38। यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर पक्षांतर a बराबर 38 प्लस 15 यानी कि बराबर आ गया आपका 53। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। यहाँ से इसका पहला पद क्या मिल चुका है आपको 53, दूसरा पद आपको दिया हुआ है तीसरा पद यानी कि a प्लस के 2d। a की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डिफरेंस है माइनस के 15, 53 माइनस के 30 बराबर आ गया आपको यहाँ से 23। इसके बाद चौथा पद क्या होगा आपका a प्लस के 3d यानी कि 53 प्लस 3 गुणा माइनस 15, 53 माइनस के 45 बराबर 8, ठीक। इसके बाद है आपका चौथी का पाँचवा पद होगा बेटा आपका a प्लस के 4d। a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी का डिफरेंस कितना है आपके पास माइनस के 15, 53 माइनस के 60 बराबर आ गया आपका माइनस के 7, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसके पांचों पद मिल चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक एपी दी हुई है, इसका कौन सा पद आपको बताना कि 78 होगा, यानी इसका n का मान आपको निकाल के देना है। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखिए एपी रहा कितना है आपका 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। ए की वैल्यू 3, डिफरेंस बराबर 8 माइनस के 3 बराबर 5, और यहाँ पर एन की वैल्यू यानी ए एन जो हमें दिया हुआ है वो 78 है। तो यहाँ पर ए एन का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, और डिफरेंस कितना है आपके पास 5, ठीक है बेटा। यानी कि ए एन कितना था 78 था, ए की वैल्यू 3 थी, और एन हमें नहीं पता है, और डिफरेंस हमारे पास 5 है। तो 78 से पक्षांतर करिए माइनस के 3 एन माइनस 1 इंटू 5, कितना रहेगा यहाँ पर 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 75/5, 5 से कैंसिल, एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया आपका 15। तो एन की वैल्यू 15 प्लस 1, एन बराबर आ गया 16, ठीक है। तो आपका एनवां पद जो है इसमें वो 78 है। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताना है, यानी कि एक एपी है आपके पास 5 का फर्स्ट में करार, सेकंड आपको करना होगा 7 13 19 डॉट 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 205, ठीक है। तो इसमें देखिए ए की वैल्यू 7 है, डिफरेंस आपके पास 13 माइनस के 7 बराबर 6, और यहाँ पर आपको अंतिम पद यानी एल बराबर 205 आपको दिया हुआ है। तो एल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपको क्या मिलेगा एन का मान मिलेगा, यानी कि 205 बराबर ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू कितनी है बेटा नहीं पता है, डिफरेंस 6 का। तो 205 माइनस के 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, 15 7 के 8, और यहाँ पर 9 और 1 यानी 198 एन माइनस 1 इंटू 6 से इसे काटेंगे, 6 18 6 18 33 एन माइनस 1। तो यहाँ से इसे पक्षांतर करेंगे एन माइनस 1 बराबर 23, तो एन बराबर कितना आ जाएगा आपका 23 प्लस 1 सॉरी बेटा 33 एन की वैल्यू 34, ठीक है। एन का मान आपको यहाँ से मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड है वो आपको खुद करना होगा, ठीक है,
क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप कुछ सीख नहीं पाओगे। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी का आपको क्या करना है, वीडियो को रोक कर, ठीक है, पुश करके आपको क्या करना है बेटा, यूज़ करके उससे करना होगा कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसका रिवाइज करना, अपने आप करके देखिएगा। नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को चला कर देखिए कि कहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। और अगर फिर ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं होता 5 का दूसरा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और फिर मैं आपको इसे सॉल्व करके बता दूंगा। जब तक के लिए आप इसे एक और करके ट्राई करना, ठीक है, एक बार ट्राई करके जरूर देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, ये कह रहा है क्या कोई एपी इस प्रकार की संभव है, यानी कि एपी जो मैं दी हुई है उसमें दे रखा है 11, 8, 5, ठीक है, 11, 8, 5, उसके बाद 2 डॉट 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 का एक पद -150 है, ठीक। इसका कोई एक पद 150 है या नहीं, ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए ए पी की वैल्यू 11 है, ए की वैल्यू 11, डिफरेंस कितने का होगा आपके पास, 8 - 11 बराबर -3। और यहाँ पर ए एन की जो वैल्यू है वो है -150, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला a + n - 1 × d। इससे आपको क्या करना है, याद करना है कि क्या 150 संभव है इसमें एपी में या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ए एन की वैल्यू 150, ए की वैल्यू 11, n - 1 इंटू डिफरेंस कितने का, -3 का। तो सबसे पहले 11 को पक्षांतर कीजिए, 150 - 11 बराबर n-1 इंटू -3, तो हो जाएगा आपका -161 इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक है। n-1 इक्वल कितना हो जाएगा आपका, -160 161 बटे -3। तो n-1 इक्वल कितना हो गया बेटा आपका 161, n बराबर 161 + 1/3, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 164/3। n की वैल्यू जो है कभी भी बेटा आपकी होल में नहीं आती, यानी कि सी बटे या बटे में नहीं आएगी, तो इसलिए क्या बोल देंगे इसमें, अतः 100 - 150 इस एपी का कोई पद नहीं है, नहीं है, ठीक। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, यहाँ पर एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले लिखिए इसमें दिया है सबसे पहले एपी का 11वां पद, यानी A11 बराबर 38 तथा A16 बराबर A16 73 ज्ञात करना है आपको। A30, ठीक है, एपी का 30वां पद ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना एपी का प्रथम पद कितना होगा a, और सार्वधातुक कितना होगा हमारा d। प्रथम पद a है, सार्वधातुक d है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इसमें जैसे कि उसने हमें कहा कि 11वां पद, तो 11वां पद क्या होता है हमारा a + के 10d बराबर है 38। तो a की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, a माना है, डिफरेंस a + के 10d बराबर 38, यानी कि पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा पद क्या है हमारे पास 11 है, 11 पद 73 था, उसके बाद था बेटा हमारे पास, एक सेकंड क्या गलत लिखा है मैंने इसमें, 7 में 11 में 38 है, 16 में 73 है, 16वां पद बेटा ये 16वां पद, यानी a + के 15d बराबर 73 सेकंड समीकरण, ठीक है। इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं, घटाने पर घटाएंगे माइनस काट दीजिए यहाँ से, यानी कि 5d बराबर कितना बचेगा आपके पास, 13 से 8 जाएगा कितना बचेगा, 13 में से 8 गया तो 5, और 6 से 3 गया तो
उसमें से 3 क्या कि माइनस के। तो डी की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, यहाँ पर हमें डी का मान मिल गया हमें माइनस के 7। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए प्लस के 10D बराबर 38। तो ए प्लस 10 इंटू माइनस के 7, ठीक है बेटा। एक सेकंड, डी का मान बेटा हमें प्लस का मिलेगा, क्योंकि 15 से हमारा 10 जाएगा तो माइनस के 5 बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक। तो ये प्लस के 7 होगा यहाँ पर, और यहाँ से हमें डी का मान रखना है कितना, प्लस के 7 बराबर 38, तो ए प्लस के 70 बराबर 38। तो ए की वैल्यू 38 माइनस के 70, ए की वैल्यू होगी बेटा हमारी माइनस के 8 के तो 2 बचेंगे, और 6 से 3 के 3 32, किसके बचेंगे हमारे माइनस के 32। ए की वैल्यू माइनस के 32 मिल गई हमें। तो अब हमें ज्ञात करना है बेटा, अब ए पी का 30वां पद यानी ए 30 बराबर होता है हमारा ए प्लस के 30 ज्ञात करना है, 31 ज्ञात करना है, 1 मिनट, 31वां पद बेटा, यहाँ पर 31 करना है आपको, और ये ज्ञात करना है ए पी का 31वां पद, ठीक है। यहाँ पर भी 31 होगा आपका, और यहाँ पर भी 31। तो 31वां पद होगा ए प्लस के 30D। ए की वैल्यू माइनस के 32, और डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 7। माइनस के 32 प्लस के 210 घटाकर रह जाएगा हमारे यहाँ पर 2 गया तो 8 बच गया, 11 से 3 गए तो एक हाथ से ले ले 10, 178, ठीक है बेटा। यानी ए पी का 31वां पद इसमें मिलेगा आपको 178। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी हमें दिया हुआ है कुछ। सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना ए पी का प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। उससे पहले मैंने आपके लिए मान लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ए पी में दिया हुआ बेटा, हमें इसमें ए पी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 29वां पद हमें ज्ञात करके इसमें देना होगा। तो सबसे पहले हम इसे मान तो चुके हैं, और जो कुछ भी दिया है उसे और लिख लीजिए एक बार। डी का मान कितना है वो नहीं पता, हमें सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एन की वैल्यू 50, ठीक है। और जो पहले में दे रखा है उसमें कौन सा पद है, तीसरा पद, यानी ए प्लस के 2D बराबर 12, पहला समीकरण, ठीक है। अंतिम पद, अंतिम पद क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितनी बेटा यहाँ पर, अंतिम पद है 106। ए का मान नहीं पता है, एन का मान पता है कि 50 है, एक माइनस हो जाएगा इसमें से, 106 बराबर हो गया ए प्लस के 49D, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस के 49 डी बराबर 106। सेकंड समीकरण, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से पहला और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। पहला समीकरण है हमारे पास ए प्लस के 2D बराबर 12 और ए प्लस के 49D बराबर 106, घटाने पर माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर 47 बराबर 6 से 2 गया 4, 94, ठीक है। ये माइनस के और ये भी माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, और डी की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से 2, डी का मान 2। तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है बेटा आपका, ए प्लस के 2D बराबर 12 है। तो ए प्लस के डी की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 2,
बराबर 12, तो a प्लस के 4 बराबर 12 माइनस के 12, ठीक है। तब यहाँ से पक्षांतर अब करेंगे माइनस यहाँ से, a बराबर 12 माइनस के 4, तो a की वैल्यू है हमारे पास 8। अब करना है क्या हमें इसका 29वां पद, ठीक है। अब a29 इक्वल हो जाएगा 29वां पद a प्लस के 28t, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ कौन सा ज्ञात करना है, 29वां ज्ञात करना है, ठीक है। तो a का मान 8 है, 29 गुणा 8 प्लस 8 9 72 के 2 हाँ 7, 8 में 16, 16 और 7 23, ठीक। इसे प्लस कर देंगे तो रहेगा हमारा 240। तो ये मिल गया हमें इसका AP का 29वां पद। एक बार मैं दोबारा ज्ञात करूँ तो इसे देखें तो 8 9 72 807, 8 में 16 4 20 और 3 23, ठीक है। और प्रथम पद हमारे पास 8 था, तो यानी इसका 240 आ चुका 8वें का आंसर, ठीक है बेटा। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते जाए और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच पाए, ठीक है बेटा। ठीक है, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपके पास मेरी सारी वीडियो नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक। तो एक सेकंड, हम इसमें देख पा रहे हैं कि 8वें का आंसर गलत आ रहा है बेटा हमारा। वो गलत कैसे आ रहा है, इसका कारण हमारे समझ में आ चुका है कि हमने a का मान बेटा यहाँ पर रख दिया है 8 और d का मान भी 8, ठीक। वो 2 है, तो 29 दूनी कितनी होती है बेटा हमारे पास यहाँ पर 58, 58 और 8 कितना होता है हमारा 64। अब करेक्ट है, ठीक। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो चलिए ठीक। तो सबसे पहले मैं आपसे कह रहा था कि बेल आइकन दबा लेना। आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो जो भी वीडियो आपकी मैं यहाँ से अपलोड करूँगा वो आपके पास डायरेक्ट नहीं पहुँच पाएगी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर।